मुफ्त में मिल गई, खैर जो भी हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ रामचरितमानस में जिस दोहा का प्रयोग करते हैं, अब मिलाइए जरा सा कि कबीर साहब के दर्शन से आपको भिन्न लगता है क्या? जब कबीर साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सार सार को गही रहे, अथोथा दे उड़ाए, ये समीक्षा की दृष्टि, पारक की दृष्टि है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय, मिला हुआ है सार और असार, गुण और दोष, जड़ और चेतन। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। अब गोस्वामी जी चूंकि भगवानवादी व्यवस्था मानसिकता में जीने वाले हैं, तो विश्व किन्ह करतार, भगवान ने ऐसा ही संसार बनाया जिस संसार में जड़ चेतन गुण और दोष, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा क्या है, मिला हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। अब आपकी भूमिका तय कर रहा है पारखी बनने के लिए, आपको पारखी बना रहा है गोस्वामी जी। आप आरोप लगा रहे हैं कि कबीर साहब केवल पारखी बना रहा है। अब देखिए कि गोस्वामी जी आपको पारखी बनने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जड़ और चेतन से मिला हुआ जो संसार है, अब आपको पारखी बनना है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। अब आपकी भूमिका संत हंस गुण गहि पय, सार को गहिए, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। अब इस दोनों के अर्थ को समझिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण अवगुण, न्याय अन्याय, नीति अनीति से जो मिला हुआ यह संसार है, उसमें संत की, सत्संगी की, भक्त की, ज्ञानी की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो कहते एक हंस की भूमिका होनी चाहिए। हंस के जैसा आपको बनने के लिए कह रहा है। हंस बनने का ही मतलब पारखी होना है, क्योंकि हंस पारखी कैसे है? तो हंस के सामने यह कहा जाता है कि दूध मिल यदि उसके सामने में रख दिया जाता है, तो हंस अपना चोंच उसमें रखता है, और जैसे ही चोंच डुबाता है तो उसमें से सार और असार क्या होता है, अलग हो जाता है। दूध में जितने पानी के अंश है वो पानी के अंश अलग हो जाते हैं, और उसमें जितना मक्खन का अंश है, शुद्ध अंश है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। उस मक्खन को गोस्वामी जी पय कहते हैं और पानी को विकार कहते हैं। तो संत हंस गुण गहि, गहि माने रख लेना, अब परिहरि माने छोड़ देना। कबीर साहब कहते सार को ग्रहण करना, असार को छोड़ देना, और गोस्वामी जी कहते पय को ग्रहण करना और वारी विकार को परिहरि यानी छोड़ देना। तो ये दोनों दृष्टि जो है वो एक है कि अलग अलग हुआ? थोड़ा जोर से बोलिए ना, वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलिए। कबीर साहब की जाए। कबीर साहब अभी है कहां मंच पर, गए हैं कहीं टहलने के लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि सदगुरु कबीर साहब के चिंतन को समझने के लिए आपका हृदय थोड़ा विशाल चाहिए, मस्तिष्क थोड़ा विशाल चाहिए। कबीर का नाम सुनते ही आपके मुंह में जो नीम का गोला चला जाता है, तो थोड़ा इन संतों के पास आइए। कबीर साहब का ज्ञान नीम का गोला नहीं है, कबीर साहब का ज्ञान स्पंज वाला रसगुल्ला है, जो मुंह में जाते ही एकदम आपके जीवन को बदल देगा। सदगुरु कबीर साहब का दर्शन निंदा का दर्शन नहीं है, सदगुरु कबीर का दर्शन समीक्षा का दर्शन है। सदगुरु कबीर का दर्शन किसी को नीचा दिखाने का दर्शन नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीर का दर्शन सत्य और असत्य को निराकृत करके असत्य को छोड़ने वाला दर्शन और सत्य को धारण करने वाला दर्शन है। सदगुरु कबीर का दर्शन परमात्मा के विरोध का दर्शन नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीर का दर्शन परमात्मा के नाम पर फैले हुए आडंबर और पाखंड के विरोध का दर्शन है। सदगुरु कबीर का दर्शन धर्म और भक्ति के विरोध का दर्शन नहीं है,
बल्कि सदगुरु कबीर का दर्शन धर्म और भक्ति के नाम पर फैले अंधविश्वास के जालों को जला देने वाला दर्शन है। अब कोई व्यक्ति आपके सामने 500 का नोट लेके जाता है और कदाचित वह नकली नोट लेकर के चला जाता है और उस नकली नोट को आप कहते हैं कि पसैया बेकार हटा दो, तो आप असली का विरोध कर रहे हैं कि नकली का विरोध कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नकली का विरोध करना असली का अपमान करना है। नकली का विरोध करना असली का सम्मान बढ़ाना है ना जी। नकल का विरोध असल का अपमान नहीं होता है, नकल का विरोध असल का सम्मान होता है ना। यदि कबीर साहब यह कहते हैं कि तुम बांस के खूंटा को गाड़ करके तू भगवान कहते हो, तो यह भगवान का अपमान नहीं है, बल्कि कबीर साहब ये समझाना चाहते हैं कि क्या भगवान इतना सस्ता लग रहा है तुमको कि बांस का एक खूंटा गाड़ दो और कहो कि ये भगवान है। जिस भगवान को परम चैतन्य कहा जाता है, जिस भगवान को परम ज्ञानवान कहा जाता है, भगवान का सीधा सा अर्थ होता है जो परम शक्ति परम सत्य से समन्वित हो जाए उसको भगवान कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे एक जगह पर खरीक में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पर कल भी मैंने शायद चर्चा की थी, दुर्गा पूजा के अवसर पे मेरा कार्यक्रम था, इस साल भी है, फिर नवरात्रि में मेरा कार्यक्रम लिया गया है। तो पिछले वर्ष जब कार्यक्रम किए तो वहां पर मुझसे लगातार 8 दिन तक कार्यक्रम मांगा गया, लेकिन मैंने कहा कि मैं 8 दिन तक समय नहीं दे पाऊंगा, 3 दिन तक मैं समय दे सकता हूं। तो 5 दिन जो उधर शेष बचा, तो उन्होंने कहा 5 दिन कैसे पूरा करें। हम कहे आपके विचार में जो हो जाए वो कीजिए। तो 3 दिन के खातिर मुझको कर लिया, 2 दिन के खातिर किसी और दूसरे महात्मा को कर लिया, अब फिर 3 दिन के खातिर कुप्पा घाट से कुछ महात्माओं को बुलाया गया। तो 8 दिन में 3 हिस्सा बट गया अलग अलग। तो उसमें सब लोग किए, संजोग से 5 दिन तक जो आए थे वो चूंकि गुरु महाराज से सब जुड़े हुए लोग थे, तो 3 दिन तक लगातार जो कुप्पा घाट से लोग गए थे तो सभी लोगों से नारा लगवाया, श्री सदगुरु महाराज की। तो अब जो नारा ज्यादा दिन से आदमी लगाता है उसके मुंह में वो नारा बैठ जाता है, बैठता है ना। कोई कुछ भी करे, कोई जय श्री राम कहे, कोई राधे राधे कहे, कोई गुरु महाराज कहे, कुछ भी कहता, नाम कोई खराब नहीं होता है। कोई भी पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं आप, क्या गड़बड़ है। तो वहां पर श्री सदगुरु महाराज की जय सब लोग कर रहे थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। सदगुरु कबीर साहब के मंचों पर जब मैं जाता हूं तो यहां तो सभी महापुरुष हमें बच्चे की तरह गोद में खिलाते ही हैं। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूं कि सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा जो संचालित प्रसारित इस संत मत सिद्धांत से जुड़े हुए जितने लोग हैं उसका भी मंच, चाहे वह अखिल भारतीय का मंच लगता हो, कि चाहे जिला अधिवेशन का मंच लगता हो, चाहे प्रांतीय अधिवेशन का मंच लगता हो, उन मंचों पर भी जाकर के मुझे बैठने का अवसर मिलता है और उन मंचों पर भी सभी मुझे दुलार करते हैं। यदि किसी के मन में लगता है कि कबीर पंथ का मंच लगा करके ये प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, तो उसको एक बार जरा सा कुप्पा घाट फोन लगा करके पूछ लेना चाहिए कि अभय साहब का नाम जानते हैं क्या। यदि आपको लगता है यहां पर कबीर साहब का मंच क्या कर रहा है, तो एक बार आपके नजदीक में मनियारपुर है, एक बार फोन करो वहां पर और पूछो कि अभय साहब कौन है, जरा सा उसकी पहचान बताइए। आपको समझा देगा, ए से लेकर के जेड तक, क से लेकर के यहां तक समझा देगा। बात आपके समझ में आ जाएगी। विरोध किसी भी तरह से मत कीजिए, किसी भी चीज का नहीं कीजिए। संतों की परंपरा में, बुद्धिमानों की परंपरा में विरोध की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, संवाद की गुंजाइश है। कुछ बातें आपके समझ में नहीं आती है तो प्रेम से बैठ करके आपस में बातचीत कीजिए, एक दूसरे से संवाद कीजिए, विरोध मत कीजिए। विरोध संत का स्वभाव नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा कि कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डाल,
बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। तो खैर मैं निवेदन क्या कर रहा था कि खरीक में कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में संतमत से जुड़े हुए जो हमारे महापुरुष थे वहां पर आए। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक जितनी जनता है सबसे नारा लगवाया, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद गए तब हमारा नारा तो बदल जाएगा, श्री सदगुरु देव की। तो 5 दिन से जो महाराज 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 कहते कहते सबकी जुबान बैठ गई थी, महाराजे कहने में, मैंने सबके मुंह में वो शब्द बैठ गया था। तो नया चीज जब अब गया तो लोगों को बोलने मुझे आएगा, जल्दी वह बात नहीं बैठेगी, क्योंकि 5 दिन से जिस बात को बोल रहे हैं अब नया बात जा रहा है, तो नया बात जुबान में बैठने में, माथा में बैठने में थोड़ी देर लगेगी ना। तो 5 दिन से बोल रहे थे श्री सदगुरु महाराज की जय। और चौथा 6ठा दिन जब हम गए तो मंच पर सारा सिस्टम बदल गया, नारा भी बदल गए, बोलो सदगुरु देव की। तब उसमें जो आदमी सत्संग इतना दिन से सुनने आ रहा था बड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या हो गया। मंच वही है, पंडाल वही है, सत्संग भी वही है, कपड़ा भी चेंज हो गया, ललका से उजरा में कन्वर्ट हो गया। कपड़ा में चेंजिंग दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन नारा में भी चेंजिंग दिख रहा है। तो आदमी असमंजस की स्थिति में पड़ गया। तो बोलते हैं कि बोलो सदगुरु देव की, तो उसमें आधा आदमी कंफ्यूज रह गया, आधा आदमी जय बोला। जो कंफ्यूज हुआ वो भीतरे भीतर गमछी के तौर से कर अपन वाला बाबा नहीं छिके की रहे। मंच वही है, सब चीज वही है, बाबा कैसे बदल गया, ये अपना वाला बाबा नहीं है क्या। उसके मना स्थिति को देकर कि पंडाल में काना फूसी हो रही, लोग चादर में मुंह क्यों छिपा रहा है, तो भाव समझेगा ना आदमी। तो भाव को समझेंगे, भैया सदगुरु देव की जय कह रहे तो मुंह छिपा रहा है, अपना वाला बाबा छिए कि नहीं। तो माइंड में समझ में आया कि थोड़ा नारा को चेंज करना चाहिए ताकि आदमी को लगे कि अपने वाला है। तो नारा को चेंज किए, एक बार बोलो श्री सदगुरु महाराज की। तो जाए तो इस बार भी हुआ, लेकिन फिर आधा में कंफ्यूज रह गया कि धोत तोरी गड़बड़ा गए, अपन वाला बाबा नहीं छिके की रहे। आधा महाराज में कंफ्यूज, आधा देव में कंफ्यूज। हमको समझ में आया कि गड़बड़ झंझट हो गया। आधा में महाराज में कहते तो आधा आदमी खिल जाता, आधा आदमी का मुंह लटक जाता है। देव कहते तो उसमें भी आधा आदमी खिलखिला जाता है और आधा आदमी का मुंह बिरनी के घोटा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बीच में तीसरा कुछ भी निकल सकता है क्या, दिमाग लगाया। तीसरा में बीच वाला रास्ता हम निकालने में बड़ा माहिर है। वो बीच वाला रास्ता प्रकाश साहब एक तरफ रख दिए शिक्षा को, एक तरफ रख दिए दीक्षा को, तो बीच वाला रास्ता निकल गया ना। समीक्षा निकला कि नहीं निकला। तो जैसे देखे कि देव में आधा का मुंह लटक रहा है, आधा खिलखिला रहे हैं, अब महाराज में भी आधा खिलखिला रहे हैं, आधा लटक रहा है, तो मैंने सोचा बीच वाला कोई रास्ता निकालना चाहिए। और बीच में मैंने कहा श्री सदगुरु भगवान की। अब की बार सबका दांत निकल गया, खिलखिला गया। तो जैसे ही मैंने कहा श्री सदगुरु भगवान की जय, तो बीच में से एक आदमी खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि साहब, संत की परंपरा में, गुरु की परंपरा में गुरु की जयकारा तो सुने, लेकिन आज पहली बार आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि सदगुरु भगवान की जय। और खास करके जहां तक मैं जानता हूं, कबीर साहब की परंपरा में भगवान को मान्यता नहीं दी जाती है। फिर आपने सदगुरु भगवान की जय क्यों कहा, यह समझाइए। मैंने पहले कहा कि कबीर साहब ईश्वर के विरोधी नहीं, कबीर साहब भगवान के विरोधी नहीं, कबीर साहब देवी और देवता के विरोधी नहीं, कबीर साहब पूजा और पाठ के विरोधी नहीं,
बल्कि कबीर साहब सिर्फ इतनी दृष्टि आपको देना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में ऐसी परख शक्ति जग जाए, आपकी दृष्टि में ऐसा समीक्षा शक्ति जग जाए कि कीजिए सब कुछ, लेकिन करने से पहले उसकी समीक्षा कीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा के नाम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म ग्रंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विवेक शक्ति को कम से कम जगाइए, ये बोध कबीर साहब आपको देना चाहते। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आपने ये तीसरा वाला नारा कहां से लगा दिया, सदगुरु भगवान की, क्यों लगाया, उसका सवाल हुआ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, सवाल का जवाब देता हूं। भगवान मानने की दो परंपरा है, एक संतों की परंपरा, एक पंडितों की परंपरा। संतों की परंपरा में भी भगवान की मान्यता है और पंडितों की परंपरा में भी भगवान की मान्यता है। विश्लेषण करेंगे तो ज्यादा देर हो जाएगा, समय बता दीजिए साहब। 11:20 हो गया, अब ब्रेक मारा जाए। हार्ड ब्रेक मारे कि डिस्क ब्रेक मारे? हार्ड ब्रेक मारे, थोड़ा मैंने खिसकने दे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बस घड़ी नहीं देखे इसीलिए मिस्टेक हो गया। तो थोड़ी मैं बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। मूल बात यह है कि उसका सवाल यह हुआ कि कबीर साहब की परंपरा में भगवान नहीं कहा जाता, आपने भगवान की जयकारा का नारा कैसे लगाया। मैंने उस बंधु से निवेदन किया, पहली बात तो कबीर साहब को किसी शब्द से विरोध नहीं है, वो प्रत्येक शब्द का नया अर्थ देना जानते। कबीर साहब शब्द के मामले में इतना कंगाल नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि दुनिया के जितने साहित्यकार, लेखक और कवि है वो शब्दों की व्यवस्था में बंधे हुए हैं, शब्दों के इशारे पर नाचते हैं, लेकिन संपूर्ण साहित्य जगत में कबीर एक ऐसे महापुरुष है जिसके सामने भाषा अपनी दबंगई नहीं दिखा पाती, बल्कि कबीर के इशारे पर भाषा नाचा करती है। जब जैसी मर्जी होती है कबीर भाषा को वैसा नाच नचा देते। तो भाषा और अर्थ के मामले में कबीर को कंगाल मत समझिए आप। एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। जिसके पास अर्थों की विशालता हो वो किसी शब्द का विरोध नहीं करते, बल्कि उस शब्द को एक नया अर्थ दे देते। कबीर साहब ने भगवान का विरोध नहीं किया, बल्कि भगवान शब्द को एक नया अर्थ दिया उन्होंने। नया अर्थ क्या दिया? तो पंडितों की परंपरा में भगवान उसे कहा जाता है जो उत्पत्ति, प्रलय, विनाश का सामर्थ्य से संपन्न हो, उसको भगवान कहा जाता है। कि जो सृष्टि को उत्पन्न करे वो भगवान है, जो सृष्टि का पालन करे वो भगवान है, जो सृष्टि का संहार करे वो भगवान है। यही न मान्यता है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि भगवान शब्द तो विरोधी नहीं है, लेकिन भगवान की मान्यता जो तुम्हारी है उस मान्यता से हम सहमत नहीं है। कहा तब सदगुरु कबीर ने कहा कि भगवान की भगवान से हम सहमत है, लेकिन उसमें हम अपनी मान्यता जोड़ेंगे। और अपनी मान्यता जोड़ते हुए कबीर साहब ने कहा संत को इसलिए भगवान कहा जाता है, सदगुरु को इसलिए भगवान कहा जाना चाहिए और कहा जाता है। इसके पीछे का तर्क दिया कबीर साहब ने कि भगवान किसे कहते हैं? जब कोई आदमी सत्संग में आकर के कुसंग को छोड़ता है, सुसंग को अपनाता है, कदाचार को छोड़ता है, सदाचार को अपनाता है, कुमार्ग को छोड़ता है, सुमार्ग को अपनाता है, कुविचार को छोड़ता है, सुविचार को अपनाता है, सीधी सी बात है कि तब उसके बुरे भाग्य बदल करके अच्छे भाग्य बन जाते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? और जब किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा बनता है तो